हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो हमारा मिड टर्म होने वाला है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसी चैप्टर है, जो यही चैप्टर है, इसी से हमारा मिड टर्म में क्वेश्चन आता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, इसी से आपका क्वेश्चन उठता है। जैसे देखिए, हमने मैथ्स का जो चैप्टर लिया है पहला सीक्वेंस है, सेकेंड कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड वेक्टर कैलकुलस थ्योरम। जो यहाँ पे आप देख रहे हो वेक्टर कैलकुलस थ्योरम, इसमें जो ग्रीन थ्योरम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर इसको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये वेक्टर कैलकुलस है ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि फिजिक्स में भी आने वाला है। यहाँ पे आप फिजिक्स में देखिए वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस दोनों ही चैप्टर जो है, मैथ और फिजिक्स दोनों ही सेम है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट, यहाँ मैथ में हमारे दो बुक है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो सीक्वेंस, कन्वर्जेंस और लिमिट है ये पार्ट ए का है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस ये जो है हमारा पार्ट बी का है। तो जो हमारे एग्जाम में आया था, हमने जो अपना देखा क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से हमने बनाया है। ये हमने इधर का जेएनसीयू का जो भी यूनिवर्सिटी है सारे में ऐसी पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो जैसे कॉलेज में क्या होता है कि कोई दो टीचर पढ़ाते हैं, कोई पार्ट ए पढ़ा रहा है, कोई पार्ट बी, तो दोनों ही अपना क्वेश्चन देते हैं। कोई पार्ट ए वाला अलग क्वेश्चन दिया है और पार्ट बी वाले टीचर अलग क्वेश्चन दिया है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोनों ही बुक से आता है। और कहीं कहीं बच्चे क्या होते हैं कि पहले पार्ट ए पूरा पढ़ लिए, बी पढ़े ही नहीं और फिर मिड टर्म एग्जाम देने गए, कुछ आया ही नहीं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। पहले पार्ट जो ए है उसके तीन चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना है और पार्ट बी का जो 2 चैप्टर है इसको अच्छे से कवर कर लेना है। बस आप इतना पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं मैथ का। और जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है यहाँ पे, जैसे आपको दिया रहेगा कि दो ना शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, नहीं दिया रहता 5 शॉर्ट दिया रहेगा और 5 लॉन्ग दिया रहेगा। लेकिन 5 में से सिर्फ 2 शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, एंड 1 लॉन्ग, और ये दोनों 15 नंबर का होगा और जो आपका 10 नंबर का असाइनमेंट हो जाएगा। तो टोटल आपका जो मिड टर्म में जो पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैथ के बाद हम देखेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमने लिया है जो चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड वेव मोशन, और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये चारों 5 जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इतना पढ़ लीजिए। इसमें भी मैथ जैसे ही 2 यूनिट पार्ट ए का है और 3 यूनिट पार्ट बी का है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा है इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछता है। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल एग्जाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो वो वेव मोशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल जो एग्जाम है उसमें ये सब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप 5 चैप्टर अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका फिजिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जो हमारा केमिस्ट्री का है इसमें भी मैंने यहाँ पे 5 चैप्टर का लेने वाली थी, लेकिन जो आपका जो चौथा दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। फाइनल एग्जाम हो या सेमेस्टर का हो या मिड टर्म का एग्जाम हो, सारे में ये बहुत ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो हमने ये जो पहला चैप्टर लिया है कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये जो 4 चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसी से केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन बनेगा, मिड टर्म हो या सेमेस्टर का भी एग्जाम हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें का वेव मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमने ग्रीन थ्योरम आपको बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में आता है, सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है और मिड टर्म में भी आता है। तो आप इस शेड्यूल से तैयारी करते रहिए, आपका मिड टर्म एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप जेएनसीयू से हैं, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप पढ़ते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आपको इसके जो चैप्टर है इसमें का कोई टॉपिक चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो उस पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।